आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज चैप्टर 2 का आपको मैं इंट्रो बता देता हूं कि ये है क्या, इसमें आप पढ़ेंगे क्या और ये आपको किस टाइप के अकाउंट्स इसमें बनाने पड़ेंगे। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी कहते हैं। इनको हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी कहते हैं। अकाउंट फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। अच्छा जी, मैं फर्स्ट ईयर थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट ईयर में हम क्या करते थे। आपको याद होगा कि फ़र्स्ट ईयर में हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, याद है? फाइनल अकाउंट्स एक चैप्टर था हमारा, उसमें हम क्या करते थे जी, उसमें हम दो टाइप के अकाउंट्स बनाते थे। ये जो ऊपर वाला होता था पार्ट, ये किसका होता था भला? ट्रेडिंग अकाउंट का, जहाँ से हमारा जीपी आता था। और नीचे वाला पार्ट हमारा कौन सा होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ऐसे ही है। और ये हमारी बैलेंस शीट होती थी। अच्छा, अब अरबाज आपने तो फाइनल अकाउंट किया है, मुस्तफ़ा ने नहीं किया। आप मुझे बताएंगे कि ये हम यहाँ फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग की डेबिट क्रेडिट पर, प्रॉफिट लॉस की डेबिट और क्रेडिट पर, बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स पर जो अकाउंट लिखते थे, जो आइटम्स लिखते थे, वो कहाँ से लेते थे? सर वो एक आपने लिस्ट हमें याद करवाई थी, उसकी लिस्टें याद करो। क्वेश्चन में क्या दिया होता था? क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता था। क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता था? ट्रायल बैलेंस। याद आया कि ट्रायल बैलेंस में हमें उसने आइटम्स दी होती थी, डेबिट एंड क्रेडिट, और इधर सारी आइटम्स होती थी, कुछ डेबिट में होती थी, कुछ क्रेडिट में होती थी। याद आ गया? यहाँ से हम सेल्स को क्रेडिट साइड पे लिख देते थे, परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख देते थे। बैलेंस शीट के आइटम जो एसेट्स होते थे, एसेट साइड पर, लायबिलिटीज होती थी, लायबिलिटी साइड पर। याद आया? ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें अकाउंट्स दिए होते थे, वहाँ से हम उठाते थे, या तो ट्रेडिंग की डेबिट और क्रेडिट पे लिखते थे, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट या क्रेडिट में, या बैलेंस शीट की एसेट्स या लायबिलिटी साइड पर हम लिखते थे। अगर आपको सही याद नहीं आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने ये पॉइंट पिक कर लिया ना, तो हमारा जो है वो आधे से ज़्यादा समझ लें कि क्वेश्चन हो गया। ये देखें जी, ये दिया होता था हमें ट्रायल बैलेंस। यहाँ देखें कैपिटल, ड्राइंग्स, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल सेबल, बिल पेबल। यहाँ से हम ये देखें उसने साथ मेंशन भी किया हुआ है किसने बैलेंस शीट में जाना है। मैं भी आपको डॉट से निशान लगवाता था, याद है? कि जिसने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है उसके साथ 1 डॉट लगा लें, जिसने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाना है उसके साथ 2 डॉट लगा दें, जिसने बैलेंस शीट में जाना है उसके साथ 3 डॉट्स लगा दें। हम इसको फर्स्ट अकाउंट, इसको सेकंड अकाउंट, इसको थर्ड अकाउंट कंसिडर करते थे। तो उसने साथ तो मेंशन किया हुआ ये बैलेंस शीट में जाएगी, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारे उसने साथ मेंशन किए ना कि इस अकाउंट को हमने किधर डालना है। तो यहाँ हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिए, और बैलेंस शीट अगर बनाई होगी इसने तो बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब समझ आ गया जी? अब मुस्तफ़ा आपको पता चल गया होगा। अब हमारा ये जो क्वेश्चन इस चैप्टर में सॉल्व करना हमने, वो भी इसी पैटर्न का है, वो भी इसी पैटर्न का है।
इसका नाम क्या है जी? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। पहली बात तो ये कि इसमें ये वाला अकाउंट नहीं बनना, हमारा ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड? दूसरी बात ये कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग है ये चैप्टर क्या है हमारा? नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, हमने उनके अकाउंट बनाने हैं। तो बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का ही अकाउंट, लेकिन उसको हम नाम दे देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसको नाम क्या दे देंगे जी हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ टाइटल चेंज किया हमने। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे वही बनाना है हमने, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया हमने? टाइटल क्या रख दिया अकाउंट का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी इधर हम क्या लिखते थे? एक्सपेंसेस ही लिखते थे ना। और इधर क्या लिखते थे? रेवेन्यूज या इनकम्स, इनकम या रेवेन्यूज। तो हमने भी यही करना है कि इधर इसकी डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड पर रेवेन्यूज लिखेंगे, और बैलेंस शीट एज इट इज़ ही बननी है जैसे फाइनल अकाउंट में बनी थी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये ऑलमोस्ट 80% फाइनल अकाउंट ही है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम हमने चेंज करके रख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आ जाए, इनके क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होगा, हमें क्या दिया होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक दी होगी। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होगा। इसने क्या दिया होगा हमें? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इधर आ गई रिसीट्स, इधर आ गई पेमेंट्स। कैश बुक जो है वो हमने फर्स्ट ईयर में वो भी की थी। अब समझ के आया कि जैसे ट्रायल बैलेंस में से हम अकाउंट देखते थे और उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में डालते थे, इसी तरह हमें उसने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा इस चैप्टर में। किस चैप्टर में? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के चैप्टर में। क्वेश्चन में हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। रिसीट्स वाली आइटम्स में से हमने चेक करना है कि कौन सी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी। इसी तरह पेमेंट्स वाले जो अकाउंट्स होंगे, जो आइटम्स होंगी, उनको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट में डालना है। यानी ये उससे तकरीबन समझ लें कि 50% ईजी है। 50% ईजी इसलिए कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के भी अकाउंट थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अकाउंट थे, बैलेंस शीट के भी थे। हमें 6 जगह पे अकाउंट डालना पड़ता था, यानी ट्रेडिंग की डेबिट या क्रेडिट पे 2 हो गए, प्रॉफिट लॉस की डेबिट या क्रेडिट पे 4 हो गए, बैलेंस शीट की एसेट या लायबिलिटी साइड पर 6 हो गए। तो यहाँ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है या बैलेंस शीट में डालना है। तो तय ये हुआ कि अगर रिसीट साइड पर कोई अकाउंट है तो उसने या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है या बैलेंस शीट में जाना है, बात खत्म। और कोई तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट की थी वो हमने खत्म कर दी है क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग है, तो इसमें नॉन ट्रेडिंग बनेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का थीम ये है, इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसका थीम ये है। अब अभी अरबाज ने कहा था कि मैंने आपको कुछ लिस्टें दी थी याद करने के लिए। क्या मैंने याद करने के लिए दिया था आपको? एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। और फिर मैंने आपको अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स के जो अकाउंट्स थे वो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जो अकाउंट्स थे वो, बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी साइड के जो अकाउंट्स थे, मैंने वो आपसे कहा था कि आप इसको मेमोराइज भी कर लें, याद भी कर लें, ताकि जैसे ही आप अकाउंट पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि इसने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना है या क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाना है या क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाना है या लायबिलिटी साइड पे। इसी तरह इस चैप्टर के भी कुछ स्पेशल अकाउंट्स होंगे जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बुक कीपिंग में यूज होते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की बुक कीपिंग या रिकॉर्डिंग के लिए जो स्पेशल अकाउंट्स यूज होते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो अकाउंट क्या होते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे कि वो किधर जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
में जाएंगे तो इनकम साइड पर जाएंगे या एक्सपेंडिचर साइड पर जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे तो एसेट साइड पर जाएंगे या लायबिलिटी साइड पर जाएंगे। ठीक है जी। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस? ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती हैं। प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं होता, लेकिन चूंकि कुछ रिसीट्स हो रही होती हैं, कुछ पेमेंट्स हो रही होती हैं, उनमें से कुछ इनकी इनकम्स होती हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उनको हम बैलेंस करते रहते हैं, उनका बैलेंस फाइंड आउट करते रहते हैं और उसको प्रॉफिट का नाम नहीं देते। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये होता था कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती थी और एक्सपेंसेस कम होते थे तो हम कहते थे प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हम इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको हम सरप्लस का नाम दे देंगे या कह देंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। अगर लॉस होता था फाइनल अकाउंट्स में तो हम यहाँ इसको लॉस नहीं कहेंगे, हम इसको डेफिसिट कहेंगे या डेफिशिएंसी कहेंगे या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये टाइटल दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस कि यहाँ हमारा कैपिटल होता था। कैपिटल चूँकि सरमाए को ज़ाहिर करता है किसी ऑनर की तरफ से, तो यहाँ ऑनर नहीं होता, यहाँ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या अगर एक भी होगा तो वो मलकियत इन अ सेंस इस तरह नहीं होगी कि वो प्रॉफिट अर्न करके अपनी जेब में डालेगा या अपने कैपिटल को इंक्रीज करेगा। यहाँ उसी कैपिटल को होगा वही, लेकिन उसका हम जो टाइटल है वो चेंज करके कैपिटल फंड कह देंगे या सरप्लस फंड कह देंगे या अक्यूमुलेटेड सरप्लस कह देंगे। इसके और भी डिफरेंट नेम है, हम देखेंगे बुक में कौन कौन से नेम इसकी जगह पे यूज़ करते हैं। कैपिटल फंड इजी नेम है, कैपिटल ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ फंड लगा लें हम, कैपिटल फंड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं? जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईडी है, सिलानी वाले हैं, शौकत खानम है, ठीक है, छिपा है कराची में। इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, कुछ क्लब्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी अपने मेंबर्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था ना, वो भी मेंबर्स के लिए बनाई जाती है। तो ये उस टाइप के जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इदारे होते हैं जो मेंबर्स से फिर कुछ, ओबियसली इन्होंने इनकम जनरेट कहाँ से करनी है, अगर मेंबर्स को सर्विसेज देनी तो ये मेंबर्स से फ़ी लेते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, बता दूंगा आपको कौन सी है, डिटेल हम कल उनकी देखेंगे। तो ये मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो वो फंड इकट्ठा करते हैं और सम टाइम्स ये अपने ही मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं, सम टाइम्स ये जनरल पब्लिक को, हर एक को सर्विस देते हैं। जैसे मैंने अभी नाम आपको गिनवाए, ये हर एक को सर्विस देते हैं, इनके भी मेंबर्स होते हैं, वो इनको फंडिंग देते हैं, ठीक है, इनकी भी सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, सारा कुछ होता है, ये डोनेशंस भी लेते हैं। तो जो सिर्फ मेंबर्स को देते हैं वो मेंबर्स से मंथली, एनुअली, बाई एनुअली, लाइफ टाइम वो उनसे कुछ ना कुछ चार्ज करते रहते हैं। जब तक वो मेंबर रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन का तब तक मेंबर को वो सर्विसेज देते रहते हैं। या तो ये आउटसाइडर को सर्विस बिल्कुल नहीं देते, या आउटसाइडर को सर्विस देंगे तो कॉस्टली देंगे, महंगी देंगे सर्विस। यानी अगर लाइब्रेरी कोई है ऐसी जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, तो लाइब्रेरी के जो मेंबर्स होंगे वो उनसे जो है वो कम पैसे चार्ज करेंगे। अगर आउटसाइडर आएगा वहाँ पर तो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेंगे। या समटाइम्स क्या होता है कि किसी एक बंदे ने कहा होता है कि जी सारा पैसा जो भी आएगा ना इसका मैं ही बर्दाश्त करूँगा, जो भी कॉस्ट आएगी आप लोगों को सर्विस दें फ्री। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, तो लेकिन उनका कोई ना कोई इनकम सोर्स तो होगा जिससे वो एक्सपेंसेस को जो है वो मेंटेन करेंगे। तो जो जनरली हमने पढ़ना है इसमें वो ये होगा कि मेंबर्स होंगे, मेंबर्स अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ी भी देंगे, डोनेशन भी आउटसाइडर से कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इनकम होगी। फिर ये एक्सपेंस करेंगे, मेंबर्स पे भी कर सकते हैं, आउटसाइडर पे भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो थोड़ा थीम था ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि इसके स्पेशल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। ट्रीटमेंट हम उनकी इंशाल्लाह कल देखेंगे जी। देखें जी, सम पेक्यूलर आइटम्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न्स, यानी ये ऐसी आइटम्स हैं, ये ऐसे अकाउंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी में जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन्हीं की बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होते हैं।
डेप्रिसिएशन तो हर जगह होगी, जहाँ एसेट होगा वहाँ डेप्रिसिएशन होगी, इसकी ट्रीटमेंट वही होगी। एसेट्स बेच रहे हैं हम, क्या ट्रीटमेंट होगी। परचेज एंड सेल, न्यूज़पेपर करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगी। स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा तो क्या ट्रीटमेंट होगी। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इसी तरह स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या होती है, एडमिशन फ़ी या एंट्रेंस फ़ी क्या होती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। लेगेसी क्या होती है, लैब मेंबरशिप, डोनेशन, कैपिटल फंड, ये मैंने अभी आपको जैसे जनरल फंड दिया है इसका नाम, इसने एक्यूमुलेटेड फंड भी इसको दिया है, सरप्लस अकाउंट भी दिया है, ये डिफरेंट नेम है इसके। हम कैपिटल फंड इसको याद रखेंगे। ये कोई 8-10 हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा भी कि ये अगर टाइटल अकाउंट का ये है तो ये क्यों है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। जैसे सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है और इसकी ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाना है या बैलेंस शीट में जाएगी। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी तो इनकम में जाएगी या एक्सपेंडिचर में जाएगी, ये हम इनको कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको तारुफ पेश किया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के होते हैं और उनकी जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है और उसका सलूशन हमने कैसे करना है, जो कि मोर देन 80% फाइनल अकाउंट से मिलता जुलता ही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। नो सर, ठीक है जी। फिर मुस्तफ़ा साथ रहें फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़ बेटा। तो स्टूडेंट्स, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का पहला लेक्चर था। अगर आपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज हमारा लाइक नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हम अपलोड करें उन तमाम की वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच सकें और आप अपने पेपर्स की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।